मॉर्निंग डियर, मैं आरवी सर। आप देख रहे हैं काव्या सैनिक एकेडमी चैनल। इस चैनल पे हम आपको छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक्स बना करके देखते हैं। आप उसको देखिए, लाइक करिए, आपको अच्छा लगे आप उसमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। जहाँ भी डाउट आपको लगेगा आप उसका क्वेश्चन करिए, हम जवाब देंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बने तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिल जाए। ओके, चलिए आज हम बताएंगे आपको पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में पॉलीगन्स टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जानना जरूरी है। पॉलीगन्स ज्योमेट्री से रिलेट करता है। पॉलीगन्स मीन्स ऐसा फिगर, पॉलीगन्स मीन्स अ क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। अ क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स is known as polygon. Okay, it means closed figure up 2 or more than 3 or more than 3 line segments. तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो बनेगा वो ट्रेंगल बनेगा। आपको जब ट्रेंगल हमने बताया था तो उसमें हमने डिफाइन करके बताया था आपको कि ट्रेंगल क्या होता है। तो ये पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, ये बताया था आपको। पॉलीगन क्या होता है? ए क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। कोई भी फिगर है अगर लाइन सेगमेंट से बना है तो क्या है? वो पॉलीगन है। ठीक है, तो 3 साइड्स है तो इसका नाम हम क्या देंगे? ट्रेंगल। अ पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज फिगर, अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 or more than 3 line segments is known as polygon। हिंदी में इसको बहुभुज बोलते हैं, बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन का होगा, नंबर ऑफ साइड्स 3 होगा, जो ट्रेंगल बनेगा। ओके, अब आगे अगर 4 साइड्स है तो क्या बोलेंगे हम? 4 साइड से कोई भी, कैसा भी 4 साइड से तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड से पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स होगा तो पेंटागन। 5 साइड्स देन पेंटागन। उसी तरीके से 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स सेप्टागन और हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नैनागन, 10 साइड्स देन डेकागन। ओके, आगे 11 साइड्स, 12 साइड्स, 15 साइड्स, 20 साइड्स है ना, 25 साइड्स, n साइड्स। तो 20 साइड्स अगर पॉलीगन में है तो क्या बोलेंगे हम? उसका नाम क्या देंगे? उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। अ पॉलीगन हैविंग 25 साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा, इसका ये नाम हो गया। दूसरा, कोई भी पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल का, सारे जितने एक्सटीरियर एंगल है उसका सम अगर करेंगे तो कितना आएगा? वो 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हम बना लेते हैं, कोई भी होगा तो उसका, जैसे ट्रेंगल ही ले लीजिए आप। अब हर साइड को एक्सटीरियर एंगल कहाँ फॉर्म होता है? साइड्स को हम प्रोड्यूस कर देते हैं आगे तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। इस साइड्स को हम आगे प्रोड्यूस कर दिए तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया। इस साइड को हम इधर प्रोड्यूस कर दिए तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ट्रेंगल है तो 3 एंगल्स बनेगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल्स बनेगा, पेंटागन है तो 5 एंगल्स बनेगा। यानी कि जितनी साइड्स होंगी उतनी एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों एंगल का सम जो होगा कितना बनेगा? 360 डिग्री। कितना बनेगा? 360 डिग्री। अब कैसे 360 डिग्री बनेगा भाई? तो ये आपको पता है कि ट्रेंगल का जो एंगल का, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तीनों एंगल का सम, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, सपोज करिए। अब तीनों का सम 180 है
तो ये कितना होगा, सपोज करो ये कि मान लो 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। ये मान लीजिए ये भी 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। सपोज करिए ये भी 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। अब इन तीनों एंगल का आप सम करिए कितना हो रहा है 360। ठीक है, उसी तरीके से ये तो इक्विलेटरल था। सपोज करिए हम एंगल 60 नहीं मान करके ये सपोज करिए कि 40 डिग्री क्या हो गया, तो जब ये 60 है या 40 है 100 हो गया तो ये कितना होगा, तीसरा एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा। अब इसके हिसाब से चलते हैं, अगर ये 60 है तो ये कितना है 120, अगर ये 40 है तो ये कितना बनेगा 140, अगर ये 80 है तो कितना बनेगा 100 डिग्री। अब इन तीनों का प्लस करिए आप, 120 + 140 + 100 कितना बन जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉलीगन है उसके सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता रहेगा, ट्रायंगल का 180, क्वाड्रिलेटरल का 360, पेंटागन का और कुछ होगा, हेक्सागन का और कुछ होगा, ऑक्टागन का और कुछ होगा, लेकिन एक्सटीरियर जो होगा ना, वो चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नैनोगन हो, चाहे कितना भी साइड्स हो, कितना होगा 360 ही होगा। समझ में आ रही बात। दूसरा चीज, इनके लिए दो फार्मूले हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पॉलीगन दिया है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है उसको जानने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 2n - 4 इंटू राइट एंगल्स। क्या, राइट एंगल्स, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो n - 2 इंटू 180 डिग्री, इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। 2n - 4 इंटू राइट एंगल से n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो चाहे वो पेंटागन हो चाहे वो हेक्सागन हो, हमें अगर निकालना हो कि भाई हेक्सागन है, सपोज करो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो फटाक से हेक्सागन में कितने साइड होता है 6 साइड होते हैं, तो n की जगह 6 रख दीजिए आप। n की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 2 = 12, 12 - 4 8, 8 इंटू 90 यानी कि 720 डिग्री, ये आ गया। यानी कि इंटीरियर एंगल का सम कितना हुआ हेक्सागन का 720 डिग्री। तो आपको मैंने अभी बताया, अभी ध्यान करिए, आप बिल्कुल स्मरण करिए कि चाहे पॉलीगन कोई भी हो, कितना भी साइड उसका हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360, कम या ज़्यादा नहीं, कितना होगा 360 डिग्री होगा। लेकिन इंटीरियर एंगल का सम निकालना होगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे 2n - 4 इंटू राइट एंगल्स, 2n - 4 इंटू राइट एंगल्स। n के क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स होंगी, कोई भी पॉलीगन है जितनी साइड्स होगी उतना एंगल्स होगा, ये ध्यान रखो आप। ये नहीं कि भैया पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं तो एंगल 6 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगी, नो, 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स बनेंगे। इंटीरियर उतना ही एक्सटीरियर भी बनता है, ठीक है। तो पेंटागन अभी हमने निकाला था हेक्सागन का एंगल का सम, सपोज करो कि ऑक्टागन का, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ऑक्टागन, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, फटाक से निकाला, क्या निकाला, ये फार्मूला निकाला हमने 2n - 4 इंटू राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री। अब ऑक्टागन बोला है, ऑक्टागन मतलब 8 साइड, तो n = 8 पुट करेंगे आप, तो 8 × 2 = 16, 16 - 4 12, और 12 इंटू 90, 12 9 = 108, एक जीरो बढ़ गया, यानी कि 1080 डिग्री आ गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया, कितना आया 1080 डिग्री। उसी तरीके से आप सपोज करो कि एंगल का सम दिया है किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन का नाम नहीं बताया गया, क्या बताया गया कि कोई पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल का सम दिया गया है, इतना है सम, तो उसमें साइड कितने हैं, यानी कि उसका नाम क्या है, क्या है, तो क्या करेंगे, उस सम में n से डिवाइड कर दो, उस सम में n से डिवाइड कर दो, चूंकि n ही निकालना है हमें, बात ये भी है। तो फटाक से फार्मूला वही निकालेंगे हम, क्या है, एक ही 2n - 4 इंटू 90 डिग्री और इक्वल टू जितना दिया है। सपोज करो हमें ये दे दिया गया, हमें ये नहीं बताया गया कि ये ऑक्टागन है कि पेंटागन है कि क्या है, हमसे तो ये बोला गया कि भैया कोई ये पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम सपोज करो 540 दिया है, कितना दिया है 540, फार्मूला रखा 2n - 4 इंटू राइट एंगल इक्वल टू 540 दिया हुआ है, क्योंकि सम का फार्मूला तो ये होता है, और 540 दिया है तो आप इसको 540 के इक्वल कर दीजिए और n के वैल्यू निकाल दीजिए, जो n की वैल्यू आ गई दैट इज योर आंसर। तो अब देखिए n का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। अब 2n - 4 इंटू राइट एंगल है तो 2n - 4 इक्वल टू 90 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इंटू है तो यहाँ इधर जाके क्या हो जाएगा 540 अपॉन में 90 हो गया, 0 से 0 गया, 9 6 = 54, तो 2n - 4 इक्वल टू 6,
तो 2n इक्वल टू क्या होगा 6 + 4 यानी कि 10। तो 2n इक्वल टू 10 है तो n इक्वल टू 5। इसका मतलब कि वो पॉलीगन क्या था, पॉलीगन की साइड क्या थी 5, मतलब पॉलीगन क्या था वो पेंटागन। पॉलीगन क्या था पेंटागन। तो इस तरीके से हम अगर पॉलीगन दिया है कि ये पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो पॉलीगन पता है पेंटागन है, हेक्सागन है क्या है, जितनी साइड्स है n के जगह पर रखेंगे तो उसका सम आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि वो क्या है पेंटागन है कि हेक्सागन है कि ऑक्टागन है, कौन सा पॉलीगन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसका सम दिया हुआ है। सपोज करो ये क्वेश्चन में 540 दिया था सम, पूछा गया कि हाँ व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन, तो पॉलीगन का नाम बताइए क्या है जिसका सम सारे एंगल का इंटीरियर एंगल का सम 540 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 5। तो 5 अगर पॉलीगन के 5 साइड्स है तो क्या कहलाएगा वो पेंटागन। तो पेंटागन हो गया वो। तो दो चीज़ें आपको बताया हमने कि कोई भी पॉलीगन दिया गया है उसका इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे। अगर इंटीरियर एंगल का सम दिया है तो कितना होगा। दूसरा चीज़ एक और चीज़ है, सपोज करो एक्सटीरियर एंगल का ये तो पता है हमें कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये तो पता है हमें। तो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, सम क्या होगा 360 होगा। अब हमें पता है कि भाई उसका एक इंटीरियर एंगल बताइए, मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा उस पॉलीगन का। तो क्या करेंगे हम, पता पर पेंटागन का पूछ दिया है कि पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताइए कितना है। तो क्या करेंगे हम, पेंटागन 5 साइड्स हैं, कितनी है 5 साइड्स। तो पता है कि चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। अब 360 से पेंटागन हमें पता है कि 5 है, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, 72 डिग्री। एक्सटीरियर अगर 72 आता है, पेंटागन मतलब 5, पेंटागन मतलब कितनी साइड्स 5, 1 2 3 4 और 5। सपोज करिए 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, कौन सा इंटीरियर नहीं, इंटीरियर तो पूछा ही है, एक्सटीरियर, इसका एक्सटीरियर 72 है। तो 72 होगा तो ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। सिंपल 108 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल का सम। ये हमें पता है कि सम जो है इंटीरियर एंगल्स का, पॉलीगन का, पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 108। तो दो चीज़ें हमने आपको बताया अभी कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2n - 4 इंटू राइट एंगल, सम हमारा आ जाएगा। दूसरा, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम दिया है और पॉलीगन का साइड पूछ रहा है या पॉलीगन के नाम पूछ रहा है कि कौन सा पॉलीगन है, तो क्या करेंगे हम, जो फार्मूला दिया है उसके बराबर में हम उस सम को रख देंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो n आ गया उसके हिसाब से नाम रख दीजिए, आप बता दीजिए आप ये क्या है। तीसरी बात, अब पॉलीगन है, उस पॉलीगन का डायगोनल पूछा जा रहा है कि भैया क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल या ऑक्टागन में कितना डायगोनल होता है, उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो भी आप स्मरण रखेंगे। क्या होता है n इंटू n - 3/2। इस फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। किसके लिए करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सपोज करो कि हमें पूछा गया कि भैया हेप्टागन में फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल in a heptagon, how many diagonals in a heptagon? Heptagon means having a polygon having 7 sides. तो n equal to 7 यहाँ पुट कर दीजिए, 7 इंटू 7 - 3 यानी 4/2, 2 से इसको काट दीजिए यानी 14। How many diagonals? 14 diagonals, 14 diagonals, ये आ गया। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया आज, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के साइड के बेस पे, नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे उसका नाम क्या होता है। दूसरा, कोई भी पॉलीगन दिया है उसका साइड का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, हम कैसे निकालेंगे, 2n - 4 इंटू राइट एंगल के यूज करके निकालेंगे। अगर सम दिया है तो उसको हमें पूछना है कि ये पॉलीगन कौन सा था जिसका इंटीरियर एंगल का सम दिया है। तो इस फार्मूला के इक्वल में हम कर देंगे सम का फार्मूला है उसके इक्वल कर देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे और n की वैल्यू के आधार पे उस पॉलीगन का नाम बता देंगे। क्लियर है? तो हम आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसका आंसर
ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाइड करें। ओके, थैंक यू गाइज।